हम किसी भी प्रकार के जॉब को लेकर के बात करें, वो चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी। ऐसे में जो एम्प्लॉय होता है वो ये चाहता है कि उसका जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब आपको काम देने वाला और एम्प्लॉय मतलब आप काम करने वाले जो आप हैं। तो ऐसे में वो ये चाहता है कि उसका प्रोबेशन पीरियड जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड के समय में प्रोविजनल अपॉइंटमेंट आपका होता है, वो औपबंधिक प्रकार का अपॉइंटमेंट होता है। आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला हुआ होता है। आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो तब मिलेगा जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी कई सवाल ये पूछे जा ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का था, जब हम बीपीएससी टीआरई 1 2 3 किसी की भी बात करें, तो ऐसे में अब प्रोबेशन पीरियड 1 साल कर दिया गया है। तो ये क्या टीआरई 1 टीआरई 2 में, ऐसे में अगर टीआरई 1 की बात करें तो उनका प्रोबेशन जो है पीरियड खत्म हो चुका है, अगर 1 साल ही माना जाए। टीआरई 2 भी जो है वो खत्म होने के कगार पे है। यहाँ पर टीआरई 3 जो कि अभी तक ऐसे में जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, तो इन सभी का प्रोबेशन पीरियड ये आखिर लागू कब से होगा। तो आपको हम बता दें कि अभी टीआरई 1 टीआरई 2 जब आप सर्विस बुक की बात करते हैं, एचआरएमएस वेबसाइट पर सर्विस बुक मिलेगी। हमने आपको बताया था कि एचआरएमएस जब बीपीएससी टीआरई 3 वाले आप जब आएंगे तो आपका भी एचआरएमएस पर पूरा डेटा होगा आपका। वहाँ पर क्या होगा कि आपकी एक सर्विस बुक तैयार होगी। सर्विस बुक में क्या होता है, शुरुआत से लेकर के आपको ऑफिशियल वर्क जो भी होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बात करें, किसी भी प्रकार से आपको अगर दंडित किया गया है, उन सभी का मैटर जो है वो सर्विस बुक में होता है। तो वहाँ पर फिलहाल के लिए टीआरई 1 टीआरई 2 में अभी 2 साल ही मेंशन किया हुआ है। सरकार जो पत्र था वो उसने जारी कर दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर जब हम बात करें उसको लागू करने को लेकर के, तो कोई भी डेट या तारीख ऐसे में नहीं बताई है। आपको हम बता दें, अगर सही तरीके से देखा जाए, जैसा कि मैंने बोला टीआरई 1 का ऐसे में प्रोबेशन खत्म भी हो चुका है, लेकिन अभी भी सर्विस बुक में अपडेट नहीं किया गया है। वहाँ अभी भी जो है वो 2 साल प्रोबेशन जो है वो शो हो रहा है। टीआरई 2 के लिए भी है और टीआरई 3, चूँकि आपका जब नोटिफिकेशन था उसमें उस दरमियान आपके, जब हम बात करते हैं जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें 2 साल ही जो है वो बात जो है मेंशन की गई थी, तो अभी आप वही मान के चलिएगा। लेकिन संभावना पूरी है कि 1 साल कर दिया जाए। कारण ये है, जब नोटिस दिया गया तो यहाँ पर नोटिस में तुरंत लिखा हुआ था कि ये प्रवृत्त होगा, मतलब जैसे ही ये आपका 1 साल किया जाएगा, यहाँ से 1 साल आप देखिए यह तुरंत प्रवृत्त होगा। थर्ड पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर दिख जाएगा। तुरंत लागू होने के बाद जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई है। तो कुछ भी अपडेट मिलेगा तो हम आपको उससे अवगत ज़रूर करवाएंगे। फिलहाल के लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी चीज़ें जो है वो बाकी हैं काफ़ी सारी। उसके बाद यहाँ पर अभी ट्रेनिंग की बात है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्कूल अपॉइंटमेंट वाली चीज़ है वो देखने को मिलेगी। कुछ और सवाल है आपका तो कमेंट में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। प्रोबेशन पीरियड के बहुत सारे फ़ायदे लाभ हैं, मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है। कोई भी गलती, किसी भी प्रकार की ऑफिशियल मिस्टेक होती है तो आपका प्रोबेशन जो है वो 1 साल बढ़ा दिया जाता है, और फिर से अगर दोबारा से गलती होती है तो ऐसे में सेवा से बर्खास्तगी जो है वो हो जाती है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो छुट्टियां हैं प्रोबेशन पीरियड में, केवल नाम मात्र की, आप मान के चलिए CLSL और यही प्रकार की छुट्टियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके बाद प्रोबेशन के बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, जैसे आप छुट्टी लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, अर्न लीव होता है आपका। उसके अलावा आप जब मेडिकल लीव को लेकर के बात करें तो उसके अलावा बहुत सारी छुट्टियां हैं जो प्रोबेशन खत्म होने के बाद आपको देखने को मिलती हैं, मिलेंगी। कोई सवाल है तो लिखिएगा हमारे लिए ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।